देखो हमको कौन सा चैप्टर पढ़ा, हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, तो मैथ में बाबू आपको ट्रायंगल हमने खत्म किया, कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल बता दिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, है ना। तो क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है सर, एलकेजी का सिलेबस है, ये सब बाबू सब एलकेजी यूकेजी का, इससे आसान कोई चैप्टर है नहीं है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स क्या होता है सर, जैसे ट्राई, ट्रायंगल क्या था, ट्राई था और एंगल था, तो ट्राई मीन्स 3 होता है, एंगल मीन्स बाबू आपको पता है कि एंगल ही होता है वो, है ना, एंगल मीन्स एंगल ही होता है ना वो। वहां पे क्या था वो, 3 एंगल का वो क्लोज फिगर, 3 एंगल से बना हुआ एक क्लोज फिगर को हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइंगल कहेंगे। यहाँ क्वाड्रिलेटरल्स है, तो क्वाड्रिलेटरल में क्वाड का मतलब क्या होता है सर, 4 होता है, क्वाड है ना, है ना, मोनो, डाई, ट्राई, क्वाड, पेंटा, हेक्सा, ये सब का मतलब क्या होता है ना। जैसे क्वाड का मतलब 4 होता है, पेंटा का मतलब 5 होता है, हेक्सा का मतलब 6 होता है, तो क्वाड का मतलब 4। लेटरल मीन्स क्या होता है, साइड होता है, साइड होता है। मतलब सर जैसा नाम है बाबू उसी में उसका क्या डिफिनेशन, हमको कुछ कुछ फील हो रहा है, डिफिनेशन फील हो रहा है क्या सर, 4 साइड से घिरा हुआ एक क्लोज फिगर, 4 साइड से बाबू घिरा हुआ एक क्लोज फिगर को हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, बस कुछ नहीं है ना। तो प्लेन देखो बाबू क्या हुआ, ए प्लेन फिगर, फिगर प्लेन फिगर कहने का मतलब क्या बाबू, अभी हम लोग जो भी ये पढ़ रहे हैं वो 2 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं। 2 डायमेंशनल आपको बाबू दो दो तरह के होते हैं, 3 होते हैं। एक 1 डायमेंशनल होता है सर, एक 1 डायमेंशनल होता है, एक 2 डायमेंशनल होता है 2D, एक 3 डायमेंशनल होता है 3D। जैसे एक स्ट्रेट लाइन ले लो, तो स्ट्रेट लाइन क्या मेरा 1 डायमेंशनल है, ये कैसा वो 1 डायमेंशनल, इसमें सिर्फ लेंथ ही होता है ना। ठीक, 2 डायमेंशन कैसे सर, जिसमें लेंथ हुए ब्रेथ हुए, लेंथ हुए और ब्रेथ हुए, है ना। जैसे ये पेज ले लो बाबू, तो ये एक मेरा 2 डायमेंशनल शेप है, ये कैसा है 2 डायमेंशनल शेप है ना, इसमें लेंथ है सर, इधर से लेंथ है सर और इधर ब्रेथ है, थिकनेस लगभग 0 के बराबर है, थिकनेस 0 का, तो इसको 2 डायमेंशनल कहेंगे। 2 डायमेंशनल को बोर्ड पे करोगे इजिली क्या होगा, इजिली आपका बोर्ड पे आ जाएगा, है ना। 3 डायमेंशनल किसको कहेंगे सर, 3 डायमेंशनल जिसमें लेंथ भी होवे, ब्रेथ भी होवे, हाइट भी होवे, जैसे ये बुक ले लो, है ना। तो ये बुक ले तो शैतान मेरे, तो ये 3 डायमेंशनल है, कैसे सर, देखो शांति समझो ऐसे, इधर ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, और ये इसका क्या हो गया, हाइट हो गया, ये इसका क्या हो गया, हाइट हो गया, तो लेंथ ब्रेथ हाइट 3 हो गया, तो ये 3 डायमेंशनल हो गया, 3 डायमेंशनल फिगर हो गया ना, 3 डायमेंशनल फिगर हो गया, है ना। तो जो 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं उसको प्लेन फिगर कहते हैं ना, प्लेन फिगर कहते हैं। जो 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं ना, तो ये क्या है 2 डायमेंशनल है ना, इसमें सिर्फ लेंथ है। अरे बाबू यही आपको मानो ना कि क्वाड्रिलेटरल है, यही क्या होगा क्वाड्रिलेटरल होगा, तो इसमें सिर्फ लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे 2D फिगर कहेंगे ना, प्लेन फिगर कहेंगे, प्लेन फिगर, है ना, प्लेन फिगर। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, वो क्वाड्रिलेटरल कुछ नहीं होगा, 4 गो साइड से बाबू, 4 गो साइड से एक क्लोज फिगर आप बना दो, टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा, है ना, कैसो 4 गो फिगर, 4 गो साइड से, है ना, 4 गो साइड से बाबू एक क्लोज फिगर बना दो, है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, है ना। और इसी का बाबू सब खानदान है, इसी का बाल बच्चा कौन है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, रोम्बस, पैरेललोग्राम, सब इसी का है बाल बच्चा, किसका बाल बच्चा है, क्वाड्रिलेटरल का है ना, क्वाड्रिलेटरल का है। क्वाड्रिलेटरल हम लोग किसको कहेंगे सर, कोई भी बाबू 4 गो लाइन से बाबू एक क्लोज फिगर बना दो, एढ़ा मेढ़ा टेढ़ा, है ना, कुछ क्लोज फिगर को बना दो जहां से क्या होना चाहिए बाबू, 4 4 लाइन होना चाहिए, 4 साइड्स होना, 4 साइड्स, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। तो ये आपका क्या हो गया बाबू, है ना, ये ABCD एक मेरा क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल, है ना, इसको ड्रा कर लीजिएगा, यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन के रूप में ड्रा कीजिएगा, ऐसे 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 ऐसे, है ना। ठीक, तो ये ABCD क्या है वो मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल है, आप कुछ नहीं, इससे आसान कोई चैप्टर है जी, है ना, कुछ टेढ़ा मेढ़ा कोई फिगर बना दो, तो वही बाबू क्वाड्रिलेटरल बाबू में भी बाबू एनी शेप, इसको भी हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहेंगे सर, इसको भी क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, इसको भी कहेंगे। और यहाँ भी 4 गो साइड है ना सर, देखो काउंट करो 1 2 3 4, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया सर, 1 2 3 4, ये भी क्वाड्रिलेटरल हो गया सर। कोई भी बाबू 4 गो साइड से बाबू एढ़ा मेढ़ा टेढ़ा कुछ हो बाबू, 4 गो साइड से क्या कर दो, फिगर बना दो, है ना। कैसो 4 गो बाबू साइड क्लोज होना चाहिए, हम ऐसे बना रहे हैं सर, ऐसे बना रहे हैं और ऐसे बना रहे हैं, है ना, तो 4 गो साइड होना चाहिए, 4 गो साइड होना चाहिए, 4 साइड होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, 4 साइड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल हो गया सर, 1 2 3 4, ये भी एक क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, क्वाड्रिलेटरल, है ना। कोई भी 4 गो साइड से बाबू, 4 गो साइड से क्लोज फिगर बना दो, उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, इससे आसान कुछ है बाबू, है ना। तो क्वाड्रिलेटरल को हम लोग लिखेंगे कैसे सर, क्वाड्रिलेटरल को क्वाड जैसे ABCD है ना, तो हम लोग लिखेंगे इतना बड़ा लिखेंगे, आलसी आदमी सर पतला दुबला, ऐसे लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD, ऐसे लिखेंगे, नहीं मेरे लाल इतना बड़ा काहे लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD नहीं लिखेंगे उतना बड़ा, है ना। कैसे लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल में से क्वाड लिखेंगे, क्वाड ABCD लिखेंगे, और नहीं तो बाबू कोई एगो ऐसे 4 गो कोई ऐसे फिगर बना दो, है ना, 4 गो साइड से कोई एड़ा मेरा टेढ़ा फिगर बना दो और लिख दो ABCD, है ना, यहाँ ABCD, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड को इसी तरह लिखेंगे, ऐसे जैसे ये हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया,
क्या लिख दो, ABCD लिख दो। जब भी क्वाड्रिलेटरल को लिखना रहेगा मेरे लाल, एक ऐसे फिगर बना दो कुछ हो, ABCD जो नाम है नामकरण कर दो, है ना, कोई भी फिगर बना दो, है ना, ABEFEFGH, है ना। जो यहाँ साइड वर्टेक्स का नाम रहेगा वही लिख देना, एक फोटो बना देना गोल अथी चौखुटा फोटो बना देना, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस तरह से हम लोग लिखते हैं ना। इसमें कुछ बेसिक बेसिक टर्म आज हम लोग सीख लेते हैं ना, फिर हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे ना। बेसिक बेसिक टर्म सीख लेते हैं ना। हम LKG से शुरू किए, इससे लो नहीं हो सकता मेरे बाबू, एकदम LKG से शुरू किए, क्वाड्रिलेटरल का एकदम LKG। अब इसमें धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल राइज करते जाएंगे। जो हम लोग रेक्टेंगल देखते हैं, स्क्वायर देखते हैं, पैरेललोग्राम देखते हैं, रोम्बस देखते हैं, ट्रेपीजियम देखते हैं, काइट देखते हैं, सब इसी का बाल बच्चा है। किसका है, क्वाड्रिलेटरल का ही, है ना, क्वाड्रिलेटरल का ही है, सब इसी से आएगा और कहीं से नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट बाबू, इससे अब रिलेटेड बेसिक टर्म जान लो, ऐसे जानते हो तो अच्छी बात है, ऐसे तो जानना चाहिए बाबू। ये जो बाबू पॉइंट ABCD हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये जो पॉइंट ABCD हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल का वर्टेक्स है। ये क्या बाबू, वर्टेक्स है। ये जो पॉइंट ABCD है ना, पॉइंट ABCD है, ये क्या सर, वर्टेक्स है, ये ध्यान देना। A हो गया सर, इधर B था सर, और उधर C था, इधर कितना बाबू D है, तो ये क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। ये मेरा क्या हो गया, वर्टेक्स हो क्वाड्रिलेटरल का, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ये वाला जो अंदर ये कॉर्नर बन रहा है, ये जो कॉर्नर बन रहा है, ये जो कॉर्नर बन रहा है, ये जो कॉर्नर बन रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल का क्या है, एंगल है। क्वाड्रिलेटरल का क्या है, एंगल है, एंगल है ना। ये सब अभी लिखा देते तुरंत एक मिनट में। ये जो AB हो गया, ये BC हो गया, ये CD हो गया, और ये DA हो गया, चार गो जो छड़ी है, क्वाड्रिलेटरल का क्या है, साइड है। क्वाड्रिलेटरल का क्या है, साइड है। क्वाड्रिलेटरल का साइड है, ठीक। AB साइड और BC साइड, ध्यान देना, AB और BC ये इसका पड़ोसिया है। AB का पड़ोसिया क्या है, BC है, या AB का पड़ोसिया क्या है, AD है। अरे इस साइड AB का कौन कौन पड़ोसिया है, कौन कौन पड़ोसिया है, या तो मेरा ABC है और नहीं तो मेरा क्या AD है। तो AB BC आपस में साइड तो है, लेकिन क्या इसका स्पेशल नाम हो जाता है, क्या क्या कैसा साइड है, ये एडजेसेंट साइड है, कट रहा है क्या जी। AB और CD बाबू आपस में क्या है बाबू, एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड है ना, एडजेसेंट साइड है ना, ठीक। AB बाबू, ये AB अब BC आपस में एडजेसेंट साइड है, कहेगा BC का एडजेसेंट साइड कौन होगा, AB होगा, इधर से ये वाला पड़ोसिया होगा, है ना। इसका एडजेसेंट साइड कौन होगा, तो इससे सटा हुआ कौन वो सटा हुआ, ये DC का एडजेसेंट साइड कौन होगा, ई वाला होगा और ई वाला होगा, है ना। तो ये एडजेसेंट साइड हो गया। उसी तरह से एडजेसेंट एंगल होता है, इस एंगल का एडजेसेंट कौन सर, ये वाला, ये वाला। एडजेसेंट मतलब क्या होता है, वो पड़ोसी पड़ोसी पड़ोसी। कहेगा ये एंगल A है, तो एंगल A का एडजेसेंट एंगल कौन होगा, तो ये एंगल B होगा, चाहे एंगल C होगा, यही दो में वो कोई होगा, है ना, दोनों एडजेसेंट है। एंगल A का एडजेसेंट एंगल B और C, एंगल A का अपोजिट एंगल, एंगल A का अपोजिट एंगल, तो A का अपोजिट एंगल ये उल्टा वाला, ये एंगल D है, ये क्या है, एंगल D है, एंगल D है ना, एंगल D है ना, एंगल D है ना, ठीक है। तो यही सब बेसिक बेसिक टर्म है, यही बेसिक बेसिक टर्म है ना। इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, आप फटाफट लिखो तो। ये सब कुछ नहीं है, LKG का चीज है, ठीक है ना। ये वर्टेक्स हो गया, ABCD क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया, द पॉइंट। इसको जल्दी से लिखो, एकदम LKG से शुरू किया, द पॉइंट ABCD, है ना बाबू, आर कॉल्ड वर्टिसेस। वर्टिस का क्या होता है, प्लुरल वर्टिसेस होता है, ये सब ध्यान देना। ये वर्टिसेस क्या है, वर्टिक्स का प्लुरल है, वर्टिक्स का प्लुरल है, छोड़ो वो हमारा बच्चा सब जानता है। वर्टिसेस क्या होता है, वो वर्टिक्स का प्लुरल होता है ना। द पॉइंट ABCD आर बाबू कॉल्ड वर्टिसेस, वर्टिसेस बाबू ऑफ बाबू क्वाड्रिलेटरल ABCD, है ना। नेक्स्ट बोले, द 4 लाइन सेगमेंट, ये सब LKG का, द 4 लाइन सेगमेंट कौन कौन सर, द 4 लाइन सेगमेंट, द 4 लाइन सेगमेंट ABBC CD DA R, जो लाइन, चार को लाइन सेगमेंट है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, साइड्स कहेंगे, आर साइड्स, आर 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। इसको लिखो जल्दी से बाबू, ये सब कुछ नहीं बाबू, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, R
4 एंगल्स। और जल्दी से तेजी से लिखे बाबू। इसमें कुछ कंसेप्ट है नहीं, बहुत हम क्या बताए, फिर आ रहा है थोड़ा देर में आ रहा है कंसेप्ट। अभी इसमें तो जानवे वर्टेक्स होता है, ट्रायंगल से पढ़ा रहे हैं बाबू। आर 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। नेक्स्ट बाबू, यहाँ से बाबू बी को सी से, बी को डी से मिला दो, इसको अंदर फिगर में, इसको थोड़ा मिला दो मेरे लाल, और इसको मिला दो। 2 लाइन सेगमेंट कौन सा सर? AC। 2 लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट AC एंड BD। ना समझ में आ रहा श्रुति? आ रहा है सर। अरे ये LKG का है वो सारा हमारा हमको पढ़ाने में मुंह छुपा के पढ़ा रहे हैं, देखता है इधर करके लिखा रहे हैं। 2 लाइन सेगमेंट AC एंड BD यार बाबू। डायगोनल्स ऑफ, ये क्या है? डायगोनल है इधर और इधर, ये क्या है? डायगोनल। अब डायगोनल को हम डिफाइन ना करने जा रहे हैं। डायगोनल ऑफ बाबू क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक, नेक्स्ट बाबू, जल्दी से लिखे, इसको खत्म कर दो। कंसेक्यूटिव या एडजेसेंट साइड, इसको थोड़ा डिफाइन कर लो। नेक्स्ट बाबू, कंसेक्यूटिव और एडजेसेंट साइड। जो पड़ोसी पड़ोसी साइड होता है, 2 साइड्स बाबू, 2 sides of a quadrilateral, two side बाबू, 2 sides of a quadrilateral बाबू, और कंसेक्यूटिव या एडजेसेंट। पड़ोसिया पड़ोसिया पड़ोसिया। एडजेसेंट इफ दे हैव वन कॉमन पॉइंट। जैसे कहने का क्या मतलब सर? कुछ होना कुछ होना कुछ होना कुछ होना। दैट इज कहने का मतलब क्या बाबू? लिखो जल्दी से। सौम्या नींद आ रहा भोली, झुक रही है। बस सौम्या 1 साल और बाबू, अगला साल 10th का सिलेबस खत्म, आपको विदा कर देंगे, आपका रिहाई हो जाएगा। बहुत कष्ट करती है। जल्दी लिखे सौम्या, लिख ली भोली? यस। लिखती भी बाबू, हमको तो डाउट लगता जा रहा है सौम्या। अब फेयर वर्क करती भी बाबू सौम्या शैतान? यस सर, करती हूँ। अच्छा, एक आध दिन चेक करवाते हैं। लाइट कट गया शिवानी भोली? शिवानी नो सर, लाइट नहीं कटा है। तो दोनों अंधेरा कैले बाबू। नहीं सर, वो फोन थोड़ा सा दब गया। शिवम आपका बाबू अंधेरा कैसे हो गया भोला? ए भोला शिवम, यस सर। अंधेरा कैसे बोले बाबू? अच्छा, डायग्राम फिर से बना। नहीं बाबू, एक हाँ उसमें बीच में डायगोनल इंडिकेट कर लीजिए, डायगोनल इंडिकेट कर लीजिए। ए शिवम अंधेरा कैसे बोले बाबू? चलिए लिखो लिखो लिखो। जानवी शर्मा फिर नहीं आए, कल कितना प्रॉमिस की थी, सर आ जाएंगे सर आ जाएंगे सर। बच्चा ही सब ऐसा खतरनाक।
जल्दी लिखिए। जल्दी लिखिए शिवानी। चलो आप लोग ऊपर लिख लिया। एडजेसेंट से ये एडजेसेंट साइड कौन कौन होगा सर? ए बी का एडजेसेंट क्या होगा? BC हो जाएगा। ए बी का एडजेसेंट क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ सर? कहने का मतलब क्या हुआ सर? धर्मवीर समझ में आ रहा है जी? यस। ए बी का एडजेसेंट BC, BC एंड BC के साथ CD, CD के साथ कौन बाबू? CD के साथ AD, और AD के साथ कौन बाबू? BC, AB। ये क्या हो गया? 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड हो गया। ये सारा का सारा क्या? एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट साइड। ठीक ठीक सर। एडजेसेंट साइड बोले। लिखो लिखो लिखो। ABBC, ABBC, BC के साथ फिर AB के साथ AD भी आ गया। सारा आ गया इसमें आपका। जल्दी लिखिए, अभी सभी LKG वाला चीज है। एडजेसेंट साइड में क्या होगा? एगो कॉमन पॉइंट होना चाहिए, एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी दो एडजेसेंट में पॉइंट कॉमन होगा, है ना? सर साइड। बाकी तो आप लोग तेज हो बाबू। नेक्स्ट बाबू, अपोजिट साइड क्या होगा? कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, उसको अपोजिट साइड कहेंगे। नेक्स्ट, अपोजिट साइड क्या होगा? अपोजिट साइड। ये सब शर्म आ रहा है, तब तो छुप के पढ़ा रहे हैं। टू साइड बाबू, टू साइड ऑफ कोऑर्डिनेटर। हम बेसिक से शुरू किए जी। टू साइड ऑफ कोऑर्डिनेटर बाबू और अपोजिट, और अपोजिट साइड if they have no common बाबू एंड पॉइंट, एंड पॉइंट। जैसे कहने का मतलब क्या सर? डेट एज, कहने का मतलब क्या हो गया बाबू? AB और CD, AB एंड CD बराबर नहीं है। AB एंड CD, BC एंड DA, ये अपोजिट साइड है। क्या है? अपोजिट साइड है। नेक्स्ट हो, यहाँ तक था मेरा LKG का। अब हम लोग सीखेंगे अपना क्लास वाला चीज। ये मेरा यहाँ तक LKG का था। अब हम लोग अपने क्लास वाला सीखेंगे, है ना? अपने कहा बाबू सतीश? सतीश, ऐसे कैसे? क्या हुआ सौम्य बाबू? 2 मिनट। लिखिए लिखिए लिखिए। सर कोऑर्डिनेटर्स का फुल स्पेलिंग लिखे। टू साइड ऑफ
टू साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, लेटरल है। सतीश भोला, अब हम लोग अपना सिलेबस पढ़ेंगे। इतना देर से मुंह छुपा कर पढ़ाना पड़ा बाबू कि नहीं शिवानी? दिक्कत हो रहा शिवानी समझने में? नो सर, आ रहा है समझ। हाँ, इसमें समझना क्या है मेरे लाल? चलिए लिखिए। जानवी शर्मा बाबू बाधा करके धोखा दे दी बाबू। नहीं सर आ जाएंगे सर, ऐसा कैसे होगा? लिखो जल्दी से, उसको फिर कूटते हैं। चलिए अब बाबू हम लोग जैसे ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है? 300 180 डिग्री। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री, है ना? उसको हमने प्रूफ किया। उसी प्रकार बाबू इसको भी हमने प्रूफ करेंगे, है ना? द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, है ना? इसको प्रूफ करना है ना, इसको प्रूफ करना है ना। चलो ठीक है। मतलब सम या बाबू क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री। हाँ, तो इसी को प्रूफ करना। मान लो बाबू ये मेरा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अब बाबू ये सब स्टिक वगैरह हटाते हैं ना, है ना? हटाते हैं, अभी इसका जरूरत ही नहीं है। तो हमको प्रूफ करना बाबू, हमको प्रूफ करना, हमको प्रूफ करना है ना, प्रूफ करना बाबू। हमको यही प्रूफ करना बाबू कि क्वाड्रिलेटरल के बाबू, क्वाड्रिलेटरल का बाबू चारों एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री। यही आपको प्रूफ करना। ठीक, यही मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्या दिक्कत है? यही रहते हैं, है ना? आप लोग को फिर से क्वाड्रिलेटरल बनाना है। चलो तो इसको हम लोग क्या देंगे? थ्योरम 1 दे देंगे, है ना? थ्योरम 1 दे देंगे। कुछ नहीं है, एक लाइन का बाबू, कोई ज्यादा टफ चीज तो है नहीं कि सर कोई अच्छी है ना? कि मान लो ए हो गया बाबू, एक क्वाड्रिलेटरल है, ए है, बी है, सी है, डी है, इसी तरह से है बाबू। क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत क्या है ना? थ्योरम बाबू, नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे? थ्योरम लेंगे, थ्योरम नंबर 1 बाबू, है ना? अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा अपना वाला शुरू करते हैं, पहला क्लास वाला, है ना? फर्स्ट क्लास का हम लोग 1 क्लास का सिलेबस सब शुरू करते हैं। द सम ऑफ बाबू, द सम ऑफ ऑल बाबू, ऑल 4 एंगल्स, the sum of all 4 angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। देखो कैसे प्रूफ करना है ना? देखो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कुछ ना करेंगे। हमको क्या करा बाबू, क्वाड्रिलेटरल है तो इसका सारे एंगल का सम, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, इस सारे एंगल का सम कितना होगा? 360। यही प्रूफ करना। मतलब मान लेते बाबू, जैसे मान लेते क्या, तो इसको कैसे प्रूफ करोगे? देखो कैसे करोगे इसको बाबू। हम क्या करते हैं, किसी इसको क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दो। हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? कुछ कंस्ट्रक्शन करोगे तब ना बाबू। तो इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दो। आपको पता हो ट्रायंगल को दो, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये दो ट्रायंगल्स होने तो दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? ट्रायंगल के दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा? 360। कहा धर्मवीर, वीडियो कहा बंद हो गया जी? ठीक, धर्मवीर मतलब कहने का मतलब क्या वो, हमको इसको ए से बी को मिला दो। मिला दिया सर, है ना? तो यहाँ दो ट्रायंगल बन गया सर, बी सी डी और ए डी बी। इस एंगल को कुछ मान लो इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं, ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल क्या हो गया? 4 हो गया। एगो एंगल 5 मान लो, एगो एंगल 6 मान लो, है ना? ठीक सर। तो हम पहले एक ट्रायंगल में चलो, ट्रायंगल नंबर 1 हो गया चाहे 2 हो गया, तो ट्रायंगल कहाँ चलेंगे? बी सी डी में, है ना बाबू? कहाँ चलेंगे बाबू? ट्रायंगल बाबू बी सी डी में। लिखना नहीं, पहले समझो बाबू, है ना? प्रूफ देखो, ऊपर छोड़ सर रहा है, ऊपर वीडियो लिख। बंद कर दूंगी। काहे बोले, क्या हो गया? सर
छत पे से आ रहे। छत पे जा रहे बाबू, तब पढ़ाई छूट जाएगा ना जी, 5 मिनट बाद जाइएगा शैतान। सर फोन लेके जा रहे। शैतान। देखो बाबू, छत पे जा रही है, हवा खाइए, सही बात है। हम लोग क्या करेंगे बाबू, प्रूफ देखो कैसे करेंगे। हाँ अभी लिखना नहीं, अभी समझना है। किस में चलेंगे सर, ट्रायंगल बीसीडी में। इन बाबू किस में चलेंगे बाबू, इन ट्रायंगल किस में सर, बी सी डी में, बी सी डी में चलेंगे, है ना। किस ट्रायंगल में चलेंगे बाबू, बी सी डी में, इन ट्रायंगल बी सी डी में, है ना। ठीक सर, बी सी डी में एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 बराबर कितना, 180 डिग्री हो गया। और क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। अरे मेरे शैतान, हाँ सर, की सर, नहीं सर, ट्रायंगल एक नंबर इसको ट्रायंगल दोगे, तो ये ट्रायंगल का दिस एंगल तीनों एंगल का सम कितना, 180 डिग्री। इतनी था, तभी पढ़ाए वो है ना, तभी पढ़ाए। ठीक सर, एक बार इस ट्रायंगल में चलो बाबू, इन ट्रायंगल बाबू, इन ट्रायंगल बाबू कौन सा सर, बी ए डी में चलो, बी ए डी में चलो, एंगल 2 और प्लस एंगल 4 और प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो, हो गया। और कुछ करना, कुछ करना थोड़ी था, तो अपने कर सकता था वो, है ना। एक ट्रायंगल इसमें चले से आ रहे, तीनों एंगल का सम 1 2 3, 1 3 5 का, इसमें 2 4 6 का, 1 प्लस 2 कर दो, 1 प्लस 2 कर दो, 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 प्लस 2 कर दो, है ना, इक्वेशन 1 प्लस 2 कर दो, हो गया। अब तो आगे बाबू, अब क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 बराबर 180 प्लस 180। ठीक, नेक्स्ट बाबू, एंगल 1 प्लस एंगल 3, देखो एक के साथ क्या दो है, एक के साथ दो है, तो एक दो वाले को एक साथ लिखो, एंगल 1 अब प्लस कितना, एंगल 2 वाले को एक साथ लिखो। अरे यहाँ यही एंगल भी कितना, 1 2 है ना, हाँ सर। एंगल 3 और 4 को एक साथ लिखो, एंगल 3 प्लस एंगल 4 एक साथ हो गया। ठीक सर, 5 और 6 हो गया, एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर 180, 180 कितना, 360। 1 प्लस 2 मेरे लाल, एंगल 1 प्लस 2, एंगल दिस एंगल क्या होगा, एंगल बी कहला जाएगा। अरे 1 प्लस 2 यही ना एंगल बी है, इसको हम लोग ओवरऑल एंगल बी कह देंगे। और ये एंगल 5 बराबर क्या, एंगल सी है। और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल क्या है, एंगल डी हो गया, एंगल क्या हो गया, डी हो गया, ये एंगल ए हो गया। यही हो गया ना मेरे लाल, हाँ सर। अरे मेरे लाल, ये एंगल बी हो गया सर, ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल सी हो गया सर। और ये एंगल क्या हो गया, एंगल ए हो गया, ये एंगल डी हो गया। तो 1 प्लस 2 कितना हो गया, एंगल कितना, ये दोनों मिल के क्या देगा, एंगल ए दे देगा, एंगल बी दे देगा, 1 2 मिलकर एंगल बी दे दिया। 3 एंगल 3 प्लस 4, 3 4 मिलकर एंगल डी दे दिया। और एंगल 5 बराबर क्या हो गया, एंगल सी हो गया, एंगल 6 बराबर एंगल ए हो गया, बराबर 360 डिग्री। इसी को अरेंज करके लिख दो, दिक्कत क्या है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, है ना। चलो ठीक है, लिखो मेरे लाल, गिवन डेट कैसे करेंगे बाबू, थोड़ा सा कहानी वहानी लिख लो। गिवन डेट एबीसीडी क्या मेरा क्वाड्रिलेटरल है, गिवन डेट बाबू ए बी सी डी इज कहा क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है ना। तो हमको क्या करना है, बी हैव टू प्रूफ बाबू, बी हैव टू प्रूफ बाबू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। लिखो भोले, कौन गया बाबू, शिवम, सौम्या गई, कितना टाइम हो गया बाबू, चुपके से भाग जाते से था। आज 48 में चल गई बाबू। पीछे क्या देख रहे हैं उसका,
नहीं समझ में आ रहा है अनुष्का? अरे ये सब तो आसान आसान चीज है जी। लिखे लिखे। नेक्स्ट बाबू। ए शिवम बाबू, कैसे अंधेरा है बाबू मेरे? शिवम। जल्दी लिखे बाबू, जल्दी लिखे। इधर बेर कहानी समझ में आ रहा है जी? आ रहा है। बनाओ, एक क्वेश्चन बनाओ, जल्दी सुना बाबू। इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बाबू, द एंगल एबीसीडी आर इन द रेशियो ऑफ 1 2 3 4। लिख ली बाबू शिवानी? क्या सर? लिख ली भोली? हाँ सर। बाप मेरे भोले। लिखिए नुस्खा। चलो ठीक है, इरेज करते तो। नो सर। जल्दी लिखो अनुज। क्वेश्चन जल्दी बनाओ तो अनुष्का, बना दीजिए बाबू। कैडबरी टॉफी मुझमानी बिना बाबू कापी कलम का। क्वेश्चन क्या बाबू, क्वेश्चन क्या बोले? इन क्वाड्रिलेटरल बाबू, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बाबू, द एंगल the angles ABCD are in the ratio babu are in the ratio of 1:2:3:4। ठीक। फाइंड द बाबू ईच एंगल। सर 36 72 108 144। फाइंड द ईच एंगल। बना दो अनुष्का। अनुष्का
कोई क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है जिसका एंगल का रेशियो दिया भोले। कैसे बनाई भोले? वाह वाह वाह, चलो अच्छी बात है। तो सौम्या शैतान कहाँ गए? छोटके छोटके बचवा ठीक रहता बाबू, इसे सब बड़गन शैतान होता है। कितना आगे बाबू शिवानी? देखिए वो क्या करेंगे, श्रुति शैतान क्या करेंगे, जब भी रेशियो दिया हो रहा है बाबू तो हम लेट लोग कर मान लेंगे लेंगे। सर, क्या सत्यान? लेट कर लेंगे, एक्स मान लेंगे, 1x 2x हाँ मेरे बोल, हाँ मेरे 4x। बोल, कोई ट्राइंगल एबीसीडी दिया हुआ है, क्या है सर? मान लो तो ट्राइंगल नहीं रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल एड़ा मेड़ा टेढ़ा कैसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। रेक्टेंगल नहीं बाबू, भले क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल बाबू हम लोग कैसे बना सकते हैं, है ना? टेढ़ा ओढ़ा 4 गो साइड रहना चाहिए बस, है ना, बाकी कैसे चलेगा। ये हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, है ना। तो हम लोग ले आएंगे, एक दो रेशियो दिया हो तो क्या मान लेना, 1 के साथ एक्स कर लेना, इसको ऐसे कर लेना 1x 2x 3x 4x, है ना, ऐसे कर लेना। जब भी रेशियो रहेगा तो रेशियो को हटा के एक्स मान लेना। मतलब लेट द एंगल्स बाबू, क्या करेंगे, लेट द एंगल्स, लेट द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी, एगो एक्स हो जाएगा, ऐसे 1 के साथ एक्स कर लो, 1x 2x 3x एंड कितना 4x। क्वाड्रिलेटरल का एंगल हम क्या मान ले बाबू, 1x 2x 3x 4x। इसलिए मम्मी पढ़ाए बाबू, बी नोट डेट बाबू, बी नोट डेट, है ना, सम ऑफ ऑल, अभी ताजे ताजे पढ़ाए बाबू, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी इज 360 डिग्री। मतलब क्या सर, 1x + 2x + 3x + 4x बराबर 360 डिग्री, ये होगा ना। हाँ मेरे लाल। नेक्स्ट बाबू, 1 4 3 7 2 9 1 10x 360 डिग्री। 36 x आएगा। x बराबर कितना, 360 बटा 10, 36 डिग्री आ जाए। तो हमको 36 डिग्री आंसर निकालना है, नहीं निकालना, चारों एंगल निकालना। अब x की वैल्यू 36 आएगा, 36 से हम मल्टीप्लाई, 36 36 × 2 72, 36 × 3, अच्छा 36 × 4, इसलिए एंगल सब क्वाड्रिलेटरल कितना हो जाएगा, इसलिए बाबू एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी कितना हो जाएगा, 1x पहला एंगल 1 × कितना 36, कितना 36 डिग्री, दूसरा एंगल कितना 2x 2 × 36 72 डिग्री, 3x 3 × 36 36 18 108 डिग्री, और एगो क्या है 4x है, तब 4 × 36 144 हो जाएगा, 36 चौका 44, तो ऐसे हो जाएगा। कुछ था बाबू इस समय? तो ये आपका बेसिक था। अब इसमें हम लोग बाबू थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करेंगे स्टैंडर्ड वाला, है ना, चलेगा कुछ दिन। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल फिनिश होगा तो उसके बाद आप लोग को पढ़ना है क्या, सर्किल भी शायद लगता है पढ़ना, है ना जी। आप लोग पक्के टाइम पे आ जाओ, आज कुछ कुछ बच्चा टाइम पे आया है, सुबह आया है। 1 घंटा पढ़ेंगे बाबू, तो जानते हो बाबू, सुबह का 1 घंटा क्लास शाम के 1.5 घंटा के बराबर होता है। दिमाग शांत, नेटवर्क शांत, कोई टूटा नहीं होता है। शाम में कभी का नेटवर्क सर ये नहीं है, सर डाटा नहीं है, ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया।
सुबह कोई इश्यू ही नहीं रहता। चलिए ठीक है बाबू, सबका स्कूल जाना है बाबू, 6 बज गया, अब उसका भी अगले बैच का भी टाइम है। कल इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। ये का हो गया, स्टक हो गया जी।